जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डिलीवरी के बाद प्रसूता महिला की मौत, मामला नगर के एक निजी चिकित्सालय का। परिजनों ने मचाया हंगामा, चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। यात्री बस में एक महिला के हैंडबैग, पर्स से मंगलसूत्र सहित नगद रकम की चोरी। नगर के बस स्टैंड में हुई वारदात, पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई शिकायत। यातायात पुलिस ने की ऑटो चालकों पर कार्रवाई। ऑटो चालकों ने यातायात पुलिस पर लगाया भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप। नगर पालिका की फूटी पाइपलाइन से व्यर्थ बह गया लाखों लीटर पानी। शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रबंधन ने नहीं दिया कोई ध्यान। वार्ड वासियों ने व्यक्त की नाराजगी। ट्रेन के इंजन की टक्कर से एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत, मामला बारहसुली क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 स्थित चंदोरी का। किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाघ नदी के गहरे डोह को प्रशासन के द्वारा 15 अक्टूबर को नीलाम कर दिया गया, जहां उक्त नदी के गहरे डोह से मत्स्याखेट का ठेका मछुआरों को न देते हुए गैर मछुआरों को दिया गया है, जिससे वर्षों से नदी के गहरे डोह से मत्स्याखेट का कार्य कर रहे मछुआरे बेरोजगार हो गए। उक्त नदी के गहरे दोह को गैर मछुआरों को नीलाम करने और मछुआरों का रोजगार छीनकर उन मछुआरों को बेरोजगार करने से मांझी मछुआ समाज संगठन प्रशासन से खासा नाराज है, जिन्होंने नीलपरी नदी नावघाट एवं मत्स्याखेट सहकारी समिति पानगांव संगठन के बैनर तले मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर किरणापुर तहसीलदार के द्वारा की गई इस नीलामी को तत्काल ही रद्द किए जाने और पूर्व की भांति नीलपरी नदी नावघाट एवं मत्स्याखेट सहकारी समिति मर्यादित को उक्त स्थान पर मत्स्याखेट की अनुमति प्रदान करने की मांग की। यदि हमारा मछली मारने वाला डोह जो है इसको बेचा गया है, किसी ने ले लिया। किसने किसको बेच दिया गया? नवाब खान है कोई। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? ये हमको साहब हमारी नदी होना चाहिए, हम उसका निर्भर करते हैं, उसमें पेट पालन करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अच्छा, तो अभी अब क्या दिक्कत आ गई? अब ये मछली मारने दे रहा है, वो नीलामी हो गई। अब नीलामी हो गई तो देगा नहीं, ये भी बात है। आपने नीलामी रोकना था ना फिर। ये जानकारी नहीं, कैसे रोकते हैं? हमको जानकारी नहीं। 8-10 साल हो गया है ये नीलामी हो गया था। आगे बताइए। आपका नाम? मेरा नाम छगन नारबोदी पानगांव। अच्छा, बताइए समस्या लेकर आए। समस्या यही है कि हमको जो नवाब खान है ये मछली मारने दे रहा नहीं है, और ये यानी 8 साल हो गया है, ये नीलाम बोली पे हुआ ही नहीं है। नीलाम बोली हुई ही नहीं है, तो ये हमें खबर नहीं देते हुए वो नवाब खान ने वो घाट को ले लिया है। किसने दिया घाट? यानी तहसीलदार ने। तो आप लोग तहसीलदार साहब से मिले नहीं? मिले। क्या बोलते हैं वो? अजी बोलते ये हमारी वो राज्य सरकार की हमारी ये प्रॉपर्टी हम नीलाम कर सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते थे इसमें? ये हमको वो नदी हमको मारने के लिए चाहिए, ठेका निरस्त हो। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहझरी में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और शराब बेचने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। अन्नपूर्णा नशा मुक्ति समिति के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने गांव में अवैध तौर पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जिन्होंने बताया कि गांव में कुछ लोग अवैध तौर पर शराब बिक्री का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें महिला समूह के द्वारा मना करने पर वे जान से मारने की धमकी देते हैं। गांव में लगातार अवैध शराब बिक्री होने से गांव का माहौल खराब हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे शराब पीने के आदी हो चुके हैं, जो नशा में परिवार या अन्य महिलाओं के साथ वाद विवाद करते आ रहे हैं। यहाँ महिला संगठन के द्वारा मामले की शिकायत लांजी पुलिस से की गई, लेकिन अब तक पुलिस ने उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने ज्ञापन सौंपकर गांव नशा मुक्त बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की। सर, हम जैसे क्या बोलते समिति बनाए 2 अक्टूबर को शराब यानी शराब मुक्ति का, है ना। तो जैसे जाते हैं हम शराब वाले के यहाँ, तो उन लोग हमको बहुत गाली गलौज करते हैं,
यानी मारपीट के लिए यानी सब लट्ठा उट्ठा लेके आते हैं हमारे पास, तो इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए कि हमारे लिए कुछ सुविधा कर दें पुलिस का, क्योंकि क्या बोलते जो हमारे पति बच्चे छोटे छोटे बच्चे गांव में सब शराब पीते हैं, गांजा क्या बोलते ये सिगरेट वगैरह सब नशे में है। छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल के 10 साल के हैं दारू से ज़्यादा परेशान है और शराब से 12-12 बजे तक के बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग बाहर रहते उधर बर्रे में, यानी हाई स्कूल के पीछे है ना, जो आने जाने वाले को भी किसी को परेशान करते उन लोग बच्चे लोग। हाईकोर्ट से मिले आदेश पर अमल करते हुए यातायात पुलिस के द्वारा नगर में संचालित सवारी ऑटो के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई, जहां नगर में अवैध रूप से संचालित होने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर जुर्माने की रकम वसूली जा रही है, जिसका एक नजारा मंगलवार को नगर में देखने को मिला, जहां यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत 20 से अधिक ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर उनसे जुर्माने की रकम वसूल की। जहां यातायात पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से ऑटो चालक खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने यातायात पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ऑटो की कुल कीमत और हैसियत के अधिक जुर्माने की राशि मांगने की बात कही गई। ऑटो चालकों का आरोप है कि किसी एक दस्तावेज कम होने पर भी उतना ही चालान वसूला जा रहा है जितना चालान बिना दस्तावेज के ऑटो चालकों से लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए 3 सवारी की जगह 10 से 12 सवारी भरकर ऑटो दौड़ाने वालों ऑटो चालकों पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाया, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए 10,700 रुपये जुर्माने की रकम को कम किए जाने की मांग की। गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक ऑटो चलाता हूँ मैं। सर मेरे गाड़ी का परमिट ख़त्म हो गया था और पीयूसी ख़त्म हुई है, बाकी फिटनेस भी है, अभी 4 महीने फिटनेस बाकी है, इंश्योरेंस बाकी है। सिर्फ मात्र परमिट के लिए गाड़ी इन्होंने पकड़ ली है गाड़ी, और ऐसा खाली गाड़ी जा रही थी, बड़े अच्छे से बुला के लेके आया, भैया चलो साहब बुला रहे 2 मिनट के लिए, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवा दिए और बोले भैया तुम्हारा डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है तो अंदर करवा दिए। क्या मांग करते हैं आप? सर हम लोग ये मांग करते कि फाइन हो, ठीक है हमारी गलती, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन फाइन इतना हो कि हम दे सके। इतना 10,000 रुपये 10,700 रुपये बहुत होता है, उतना हम नहीं दे पाते। थाने आए, क्या मांगों को लेकर आए? मांग हमारी ये थी, जैसे ये गाड़ियां जो खड़ी करिए परमिट और पीयूसी, गाड़ी के अधिकतर इंश्योरेंस है, फिटनेस है, बस परमिट और पीयूसी खत्म हुई है। उसमें जो कोर्ट चालान कर रही है 10,700 का, 10,700 का, तो 1,000 का जब परमिट बनता है, परमिट बन जाता है, बाय द वे क्या होता है, जैसे आज भी आप परमिट बनाने जाओगे आरटीओ ऑफिस की मशीन खराब है, तुरंत है ना, आरटीओ ऑफिस की मशीन खराब है, अब वहाँ से बाय द वे इन लोग ने नहीं बना पाए। तो मेरा ये है कि जो फाइन है वो फाइन को कम किया जाए, पीयूसी और परमिट की जो बहुत ज़्यादा बहुत अधिक है। 10,000 का अगर फाइन भरेंगे तो उतने समय तो कागज बन जाती है, अगर 10,500 वहाँ देंगे तो और 8,700 रुपये में कागज बन रहे, तो सीधा कुल टोटल एक ऑटो वाले के ऊपर 18,000 20,000 का खर्चा आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ऑटो चालकों के ऑटो संबंधी दस्तावेजों की जांच सघन चेकिंग अभियान चलाकर की जा रही है, जहां ऑटो चालकों से ऑटो चलाने संबंधित वैध दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जहां वाहन का बीमा, फिटनेस, पीयूसी, आरसी, लाइसेंस, टैक्स, परमिट आदि दस्तावेज मांगकर उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जहां दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर नियम के मुताबिक ही उन पर वैधानिक कार्रवाई कर नियम के तहत ही जुर्माने की रकम वसूली जा रही है। एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले भर में उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह, जो बेखौफ होकर आए दिनों चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों में अब चोर मेट्रो सिटी की तर्ज पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते जिले में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। चोरी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं मामलों के बीच लालबर्रा जाम से बस में सवार होकर बालाघाट इलाज के लिए पहुंची एक महिला के पर्स में रखा मंगलसूत्र और नकदी राशि चोरी किए जाने का एक ताजा मामला सामने आया, जहां किन्हीं अज्ञात चोरों ने बस में बैठी उस महिला के पर्स में रखा करीब
30,000 रुपये का मंगलसूत्र और 6,000 रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए थे। जैसे ही वह महिला बालाघाट बस स्टैंड में उतरी तो उसने अपने पर्स की चैन खुली हुई पाई, जहां पर्स के भीतर देखने पर मंगलसूत्र और नकदी गायब थी। जिसकी जानकारी मिलने पर बस स्टैंड में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसकी शिकायत उक्त महिला के द्वारा कोतवाली पुलिस में की गई है। बताया जा रहा है कि थाना लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम जाम निवासी महिला सोनू ठकरेले बालाघाट के एक निजी अस्पताल में उपचार कराने के लिए घर से निकली थी, जो जाम के बस स्टैंड से बस में सवार होकर बालाघाट आ रही थी। इसी बीच उस बस में कई यात्री आकर बैठे और कई यात्री उतर भी गए। इसी बीच यात्री की शक्ल में बस में सवार हुए अज्ञात चोरों ने पहले तो उस महिला के पास रखे पर्स की चैन खोली और बैग में रखा 30,000 रुपये का मंगलसूत्र और नगद 6,000 रुपये पार कर दिए और बस से उतरकर फरार हो गए। जैसे ही महिला बालाघाट बस स्टैंड में पहुंची, बस से उतरकर उसने अपना बैग चेक किया, जहां पर्स चेक करते ही उसके होश उड़ गए, जहां पर्स के भीतर देखने पर पर्स में रखा मंगलसूत्र और नगद 6,000 रुपये गायब थे। जहां काफ़ी देर बाद पड़ोसी यात्रियों को तलाशने के बाद बस की चेकिंग की गई, जहां महिला के साथ बस के आसपास पड़ोस में बैठने वाले यात्री भी उसे नजर नहीं आए। वहीं जब कहीं कोई बात नहीं बनी तो महिला ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। 6,000 रुपये था गले का मंगलसूत्र। ये बैग में से जो हमारे पीछे 2 लेडीज बैठी थी, अब उतरे तो मैं साइकिल कर सकती थी। हाँ, जब मैं उतरी तो देखी तो खुला हुआ था, जबकि इसके अंदर ही सांप इसके बाद चिपकते बैठते कितने पैसे थे? उसमें 5,000 बैठा और गले का मंगलसूत्र। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि एक महिला यात्री ने कोतवाली थाने में आकर आवेदन दिया है, जिसमें उसने बताया कि उसके पर्स में मंगलसूत्र, लॉकेट और नकदी राशि रखी हुई थी, जिसे किसी ने चुरा लिया है। प्रार्थी के आवेदन पर नगर के बस स्टैंड में तलाशी ली गई है। बस कंडक्टर ड्राइवरों से मौखिक तौर पर पूछताछ की गई। वहीं नगर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाशी जा रहे हैं। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। हमने महिला के आवेदन पर यह मामला जांच में लिया है, जिसकी जांच जारी है। एक और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी नगरीय क्षेत्र के वार्ड वासियों से पानी व्यर्थ न बहाने, पेयजल का संरक्षण करने और पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए अपील करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्वयं उनकी फूटी हुई पाइपलाइन से व्यर्थ बह रहे पानी पर उनका ध्यान नहीं है। जहां महीने भर से लाखों लीटर पानी बहने की शिकायत मिलने के बावजूद भी नगर पालिका ने फूटी पाइपलाइन को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई है। ताजा मामला जिला अस्पताल बिरसा मुंडा चौक वार्ड नंबर 12-14 के मध्य बनी गौसिया मस्जिद परिसर का है, जहां मस्जिद परिसर से होकर गई पाइपलाइन पिछले 1 माह से फूटी हुई है और उसी फूटी पाइपलाइन से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जो सड़क से बहता हुआ निचले ढलान इलाके में जा रहा है। यह मार्ग में गंदा पानी जमा होने के चलते मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चे और राहगीरों को मार्ग से गुजरने और नमाजी को मस्जिद पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मस्जिद कमेटी और वार्ड वासियों के अनुसार उन्होंने व्यर्थ बह रहे पानी को बंद करने की शिकायत कई बार वार्ड पार्षद से की, जहां वार्ड पार्षद ने इसकी शिकायत नगरपालिका प्रबंधन से की। बावजूद इसके कि कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिन्होंने फूटी पाइपलाइन को जल्द से जल्द दुरुस्त करने और करीब 1 माह से व्यर्थ बह रहे पानी को बहने से रोकने की मांग की। मतलब वार्ड नंबर 12 और 14 जो है वो लगभग मिला हुआ है यहीं से, तो यहीं पर हम रहते हैं। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है? परेशानी ये है कि जो रोड देख रहे हैं आप, इस रोड पर पानी तकरीबन 2 महीने से लगभग ज़्यादा हो गया है जो पानी बहता है, जिसकी वजह से यहाँ से आने जाने वाले स्कूली बच्चे जो हैं उन लोगों को भी रास्ता गुजरने में परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के जो नमाजी हैं इन लोगों को भी ऐसे गंदे पानियों से जो है जाना पड़ता है, उसको ले जाओ उधर, ये एक आस्था में खलल के जैसा है। अच्छा, आपने किसको इस संबंध में बताया थी क्या? इसके पहले हमने इसके बारे में सूचना दिलवाई थी पार्षद महोदय से, तो पार्षद महोदय ने कहा कि हो जाएगा, और पता चला था कि पार्षद महोदय ने नगर पालिका में इसकी सूचना दी है, लेकिन आगे अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाए। ये देखो 1 महीना करीबन हो चुका है इसका, नल का पाइप यहाँ से टूटा हुआ है। सूचना पार्षद के द्वारा दी गई नगर पालिका में, CMO और उन लोगों को, लेकिन उन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, रोड भर पानी भरा रहता है, उन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं CMO लोग। थोड़ा सा इन पार्षद परेशान है इसके लिए भी। अच्छा, कौन से वार्ड में आता है ये? 12 और 14 दोनों मिला हुआ है वार्ड। क्या करेंगे, अब परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, जनता परेशान है।
मस्जिद का सामना है, पानी भरा रहता है यहाँ सामने में। परेशानी का हल होना चाहिए। हाँ, परेशानी का हल होना चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर देर शाम दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका जल प्रदाय शाखा प्रभारी भूमेश्वर शिव ने बताया कि वार्डवासियों और पार्षद से मिली शिकायत के आधार पर तुरंत कर्मचारी भेजकर फूटी पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में उक्त पाइपलाइन से मस्जिद परिसर में सड़क पर व्यर्थ पानी बहना बंद हो गया है। नगर के मोती नगर स्थित एक निजी अस्पताल में बीती रात उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रसव पीड़ा होने पर डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई एक महिला की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग शुरू होने से मौत हो गई। मृतिका का नाम थाना लालबरा ग्राम धारावासी निवासी 26 वर्षीय अम्बे पिता संजय नागेश्वर बताया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत होने पर उनके परिजन नाराज हो गए, जहां उन्होंने देर रात्रि अस्पताल में जमकर हंगामा मचाते हुए चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं प्रसूता की मौत के लिए उन्होंने वहां के चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराया है, जहां प्रसूता के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की, जहां मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मृतिका के परिजनों ने बताया कि उन्होंने बीती शाम अम्बे नागेश्वर को मोतीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जहां अम्बे ने सीजर ऑपरेशन से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चा कमजोर होने की वजह से बच्चे को दूसरे अस्पताल में आईसीयू में रखा गया था। डिलीवरी के बाद अम्बे पूरी तरह से स्वस्थ थी, जो बातचीत भी कर रही थी, लेकिन रात्रि करीब 11 बजे उसे अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसकी जानकारी देने पर वहां के चिकित्सकों ने पुनः ऑपरेशन कर बच्चादानी बाहर निकालने की बात कही और अम्बे को पुनः ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए, जिसके कुछ देर बाद ही प्रसूता की मौत हो गई। मृतिका के परिजनों के मुताबिक चिकित्सकों ने उपचार के दौरान लापरवाही बरती है, जिनकी लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई। यहाँ प्रसूता के परिजनों के द्वारा चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन पर वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की गई। मेरी बच्ची की जान इस वजह से गई है, सिस्टर ने ब्लड जाने की वजह से उन्हें डबल कम आईसीयू रूम में ले गई, यानी उसका बोली कि बच्चादानी को निकालना पड़ेगा, बोला बच्चादानी वो खराब हो गया बोले, उसको निकालना पड़ेगा बोले, तो ब्लड कम हो जाएगा बोले, और ब्लड बस उतना बोली और बोले ब्लड का इंतजाम करो। हम लोग ब्लड के लिए 2 आदमी गए, जवई और ससुरा 2 आदमी गए हम लोग, और वहाँ से 2 ब्लड की पैकेट लाए, और फिर उसके बाद बोले 5 और लगेगा, बोले मैं बोला 5 और लाते हैं, अभी 2 तो लगाओ। उसके बाद में हम आधा घंटा वहाँ पे रुके, ब्लड के लिए हमारे भतीजा को पहुँचाया मैंने जवई के साथ में डॉक्टर शिव कुमार के यहाँ। तो वहाँ पे डॉक्टर शिव कुमार के यहाँ 3 पैकेट का क्या बोले उनने शुरू में 6,000 बोले, 3 पैकेट का 2,000, और उसके बाद में क्या बोलने लगे 1 पैकेट का 3,000 रुपये लगेगा बोले। तो हम बोले वो भी ठीक है, वो भी देते हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है आपको, क्या वहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से? डॉक्टर की पूरी लापरवाही, मेरी बच्ची को डबल ले जाके ऑपरेशन में मेरी बच्ची की ये वो निकाले और मेरी बच्ची ख़त्म हो गई। क्या नाम है बच्ची का आपकी? राखी मात्रे जी, ये बताइए कौन थी आपकी? सिस्टर थी, छोटी, सबसे छोटी बहन है वो। क्या हुआ था? उसको कुछ नहीं हुआ था सर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, शुक्ला क्या हम लोग ने उसका ट्रीटमेंट कराया। कल उसको लेकर आए शुक्ला क्या ट्रीटमेंट करवाया, तो मैडम ने बोला कि उसके मैंने बच्चा पानी भी नहीं ले रहा है, ब्लड भी नहीं ले रहा है और पूरा सूख गया है। ये बात हुई उसकी मैडम के यहाँ से, हम लोग चेकअप करवा के लाए 2-2:30 बजे। मामला ये है कि लड़की है मृतिका अम्बे, पति संजय नागेश्वर, 26 वर्ष, निवासी जो है धारावासी लालबरा की रहने वाली है। ये डिलीवरी हेतु जैन अस्पताल में भर्ती हुई थी, जो वहाँ कल दिनांक को उनके परिजनों ने बताया कि डिलीवरी हुई थी और इनका बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, तो इसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए थे। बताते हैं कि उसमें डिलीवरी सीजर से हुई थी और उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसा उनका कहना है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने से इलाज दौरान उसकी मृत्यु हुई है। जन्म पंचायत वारासिनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सतोना सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बीसेन से मुलाकात की। सर्किट हाउस में की गई इस मुलाकात में ग्रामीणों ने
ग्राम सतोना स्थित गोठान की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने और गोठान की भूमि का संरक्षण किए जाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सतोना स्थित गोठान की भूमि पर भूतपूर्व सरपंच के द्वारा जबरदस्ती सोसाइटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2021 में सोसाइटी बनाने के लिए गांव की किसी अन्य जगह को स्वीकृत किया गया था। उस जगह में सोसाइटी न बनाते हुए भूतपूर्व सरपंच के द्वारा जबरदस्ती गोठान की भूमि पर सोसाइटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्होंने गाँव की गोठान भूमि का संरक्षण कर पूर्व से स्वीकृत भूमि पर ही सोसाइटी का निर्माण किए जाने की मांग की। तहसील कटंगी के पाथरवाड़ा रोड स्थित जयराम दास राइस उसना प्लांट को तत्काल ही सीलबंद किए जाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की गई, जहां के ग्रामीणों ने बिना नगर परिषद और प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के बिना ही कटंगी निवासी सुरेश देशमुख के द्वारा उक्त उष्णा प्लांट का संचालन किए जाने की बात कहते हुए अक्टूबर माह में एसडीएम के द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत उक्त उष्णा प्लांट को तत्काल सील बंद कर संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कटंगी निवासी सुरेश देशमुख ने पूर्व में राइस मिल लगाने की अनुमति प्राप्त की थी, जहां उसने राइस मिल को उष्णा प्लांट में परिवर्तित कर दिया, जिससे आसपास के रहने वाले आम नागरिकों को मिल से निकलने वाले गंदे पानी और प्लांट से उड़ने वाली काली राख से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट से निकलने वाली राख उड़कर आसपास के मकानों खेतों में आने से वातावरण दूषित हो रहा है, तो वहीं पूरे परिसर में दुर्गंध का माहौल बना रहता है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा गंदे पानी और काली राख से आसपास की खेती भी बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार एसडीएम के द्वारा उक्त प्लांट को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, बावजूद इसके कि अब तक उस प्लांट को सीलबंद नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं और उन्होंने प्लांट को सीलबंद किए जाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ज्ञापन के एक सप्ताह के भीतर यदि प्लांट को बंद नहीं किया गया तो ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की जाती तो समस्त किसान ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा विषय ये है कि निर्माणाधीन कार्य से अवैध रूप से वार्ड नंबर 3 पाथरवाड़ा रोड में उष्णा प्लांट चल रहा है और निर्माणाधीन कार्य से हम शिकायत करते कभी कलेक्टर साहब को देना, कभी एसडीएम साहब को देना, कभी नगर पालिका को देना और प्रदूषण बोर्ड की कोई अनुमति नहीं है, नगर परिषद की कोई अनुमति नहीं है। और उसके बाद रोहित बमोरे साहब ने भी आदेश किए थे कि तत्काल प्रभाव से मिल बंद की जाए और विद्युत कनेक्शन काटा जाए। प्रदूषण बोर्ड के भी आदेश है विद्युत कनेक्शन काटने के। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने जांच करवाए पिछले वर्ष, जांच में पुलिस थाने से इस्तेगासा पेश किए, एसडीएम मैडम एसडीएम मैडम ने एक धारा 133 में फिर आदेश की बंद का। अब बंद का आदेश तो की लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत ददिया में नल जल योजना बंद होने के कारण पेयजल की समस्या बनी हुई है, जबकि ग्राम में लाखों रुपए की लागत से बनी पानी टंकी का निर्माण कार्य किया गया और ग्रामीण जनों को पानी प्रदाय करने के लिए बोर भी करवाया गया, परंतु पानी प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनगंगा नदी छिंदलई से विकास खंड के 108 ग्रामों के ग्रामीण जनों को शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, परंतु विगत 4 माह पूर्व बमनी के समीप नाला के पास नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका मरम्मत कार्य किया गया, जिसका पंचायत के द्वारा हवाला देते हुए ग्राम पंचायत में बनी पानी टंकी से पानी प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जबकि पंचायत की पानी टंकी व बोर के माध्यम से पानी प्रदाय पूर्व की तरह किया जा सकता है, परंतु पंचायत के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जनों को दूर स्थित हेडपंपों व कुओं से पानी लाना पड़ रहा है। साथ ही हेडपंप में सुबह से भीड़ लगने के कारण हेडपंप में दबाव अधिक बनने के कारण प्रदूषित पानी भी निकल रहा है, जिसका सेवन करने से ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ददिया, बमनी, खामगाट सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीण जनों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पानी के लिए शीत ऋतु में गर्मी की तरह पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण जनों ने शासन प्रशासन से नल जल योजना की मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, उसका जल्द ही मरम्मत कार्य करवाने
ग्राम पंचायत में बनी पानी टंकी जिसमें बोर की व्यवस्था है, जिसका उपयोग कर पंचायत अपने स्तर पर पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। 2-3 महीने हो गए जी, 3 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, पानी तो नहीं आ रहा है। नहीं आता, कहाँ पानी आता है? वो तो है पानी हेडपंप से लाते हैं, हेडपंप से लाते, अपने घर में बोर खोदा है, पानी की तकलीफ, मकान बनाते तो पानी नहीं मिलता था, अपने घर में बोर खोदा है हमने। बोर करवाए फिर आप लोगों ने? हाँ। तो ये जैसे मान लो जो अभी आपके यहाँ नल कनेक्शन किया हुआ है तो इसमें पानी मिला है कि नहीं मिला है? आता था 8 दिन से, कभी 15 दिन से एक बार आता था पानी। अब उसको चपरासी को बोलते थे तो बोले जी लेट आएगा पानी, बोले। तो जैसे अभी पैसे वगैरह के लिए लेने आते हैं क्या वो लोग? नहीं, अभी नहीं आए पैसे के लिए, ऐसे बोलते थे। पैसे कहाँ से पानी ला रहे हो अभी? वो नल से लाते, हमने अपने घर में बोर खोदा लिए। बाकी लोगों के यहाँ बोर नहीं है तो फिर वो बेचारे नल से ले जाते। तो नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा है क्या? नहीं भैया, 10 महीना हो गया नहीं आया पानी। तो सिर्फ हेडपंप का पानी भरते हैं आप लोग? हेडपंप से तो ये पीने योग्य रहता है कि नहीं? पीते हैं पानी। अच्छा, तो पर निकलता है पानी? नहीं, पानी नहीं निकलता, बहुत कम निकलता है। फिर कहाँ से लाते हो आप लोग? आगे से लाते हैं। तो दूर स्थित हेडपंप से लाते हैं। तो आप लोगों ने कभी सरपंचों को नहीं बोले पानी के लिए? बोले थे भैया, लेकिन ध्यान नहीं दिए उन्होंने। ऐसा क्या होना चाहिए? पानी आना चाहिए। कुआं से लेते हैं, हेडपंप वो जाना पड़ता है, दूर पड़ता है। पानी को लेकर परेशान है, बहुत परेशान है। तो पंचायत द्वारा ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई व्यवस्था नहीं, जबकि मोटर है, कनेक्शन है, मोटर हाउस अलग है, पानी टंकी है गाँव में, पाइपलाइन बिछी हुई है, तो भी पानी प्रदान नहीं किया जा रहा है। पंचायत के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर नल जल योजना का लाभ 4 महीने से नहीं मिल पा रहा है, और जो पंचायत के द्वारा जो पानी प्राप्त होता है तो टंकी में भी यानी कि बहुत दिन से पानी सप्लाई नहीं हुआ है, जिस कारण से क्षतिग्रस्त है। अच्छा मैडम, आपके यहाँ टंकी में पहले पानी मिलता था और मोटर कनेक्शन भी लगा हुआ है बोल रहे, तो जैसे कि छिंडले का पानी नहीं पहुँच पा रहा तो पंचायत से प्रदान किया जा सकता था, मगर बहुत दिनों से टंकी से पानी सप्लाई ना होने के कारण पता नहीं टंकी क्षतिग्रस्त है। टंकी या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रहा है? पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। ये ग्राम बमनी की जो आप शिकायत लेके आए थे, शिकायत बताई थी, ये लगभग 2 माह पूर्व भारी वर्षा के कारण पिलर जो बने हुए थे वो थोड़े से क्षतिग्रस्त हो गए। उसके कारण पाइप का झुकाव हुआ और सप्लाई 3 से 4 गाँव में बाधित हुई है। अभी स्थिति हुई है कि पानी का लेवल कम हुआ, हमने बोरी बंधन करके पानी को कम किया थोड़ा सा, और अतिशीघ्र कल ही की स्थिति में हम यहाँ पर काम शुरू करा देंगे। तो सर कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा और पानी मिलेगा? अनुमानित 15 से 18 दिन लगेंगे। फिर सर जैसे ग्रामीण जन अभी पानी के लिए परेशान है तो फिर कैसे क्या व्यवस्था है उनकी? नहीं देखिए, ग्रामीणों में पहले से पंचायत द्वारा निर्मित नल जल योजना रही हैं, जिनको पंचायत द्वारा सुदृढ़ करके व्यवस्था बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हेडपम्प भी स्थापित थे, इस तरह से व्यवस्था बनी थी। सर कुछ हेडपम्प तो खराब है सर, और पंचायत के द्वारा भी जो टंकियाँ पहले पूरी थी उससे पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा, इससे ग्रामीण जनों को खासा परेशानी हो रही है। नहीं, इस तरह की देखिए 1-2 बार ही समस्या संज्ञान में आई थी। जो हेडपम्प खराब थे तो उनको तत्काल बना भी दिया गया था, और जहां मोटर खराब थी या पानी की टंकी नहीं पा रही थी तो पंचायतों के द्वारा उसको सुधारा भी गया, लीकेज भी बनाया गया, सब सारा मार्गदर्शन हमारी तरफ से दिया गया।